टॉपिक छत्तीसगढ़ के जनजाति। फ्रेंड्स, मैंने अपने इस वीडियो में पूरा कंटेंट, जैसे आप क्रेश कोर्स बोलते हो वैसे ही जनजातियों का क्रेश कोर्स किया है, बनाया है, बहुत मेहनत से बनाया है वीडियो। इसको मैंने कंटेंट बहुत मेहनत से करके बनाया है। तो फ्रेंड, होप आप क्या है इस वीडियो को देखिए और अच्छे से समझें, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, टाइम वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ में जनजातियों का डिटेल। लैंडस्केप में कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ में जनजातियों का डिटेल। फ्रेंड देखिए, ये जो मैंने जनजातियों को आपको इजी, देखिए मैं डायरेक्ट क्या मैप में, यदि छत्तीसगढ़ के मैप में, जैसे कि आगे भी मैं बनाई हूँ, जैसे कि छत्तीसगढ़ के मैप में कौन से जनजातियाँ हैं, किधर है, डायरेक्ट उसको बोलूँगी तो फ्रेंड आपको भी समझने में दिक्कत होगा, मैं जान रही हूँ। इसलिए मैंने क्या किया है, इसको सबसे पहले इसको अकॉर्डिंग टू संभाग वाइज डिवाइड कर दिया है ताकि आप थोड़ा इजी वे से समझ सको। देन मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, आप ये नीचे को मत देखिए, ठीक है, ये नीचे को मत देखिए, थोड़ा छुपा देती हूँ, आप ओनली इसमें देखिए। तो सबसे पहला जो मैंने लिया है संभाग में, सबसे पहले बस्तर संभाग का लिया है, ठीक है। तो बस्तर संभाग में जो आते हैं फ्रेंड, पहले आप थोड़ा सा इसको बस्तर संभाग में जो जनजातियाँ आती हैं बस उसको थोड़ा रीड आउट कर दीजिए ताकि आपको नया वर्ड ना लगे, ठीक है। तो ये देख सकते हो क्या क्या जनजाति है। हलवा जनजाति, मुरिया, माड़िया, अबूश माड़िया, दोरला, भतरा, परता, गढ़वा, ठीक है। इतना याद रखिए। चलिए मेरे साथ बोलिए क्या क्या है। हलवा है, मुरिया, माड़िया, अबूश माड़िया, दोरला, भतरा, परता और गढ़वा, ठीक है। तो ये देखते हैं, चलिए अब हम मैप पे ढूंढते हैं कि ये सब कहाँ है। तो पहला देखिए हलवा है ना, हलवा जनजाति है। तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे कहाँ लिखा है हलवा जनजाति। तो आप फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो कि किधर है, ये देखिए, ये देखिए। मैं ये आप यदि पूरा, ये रुकिए 2 मिनट फ्रेंड, यदि ये आप पूरा यदि लोगे, ये पूरा देखिए, ये जो पूरा गोल क्षेत्र जो लोगे, ये बस्तर संभाग लिया है मैंने। और फ्रेंड इसमें क्या है, जो हलवा के बारे में, ठीक है। हलवा हलवा अपना कहाँ से प्रेजेंट है, तो जो हलवा जनजाति है और इसमें हलवी बोली बोली जाती है, वो लगभग बहुत ज़्यादा एरिया को कवर करता है, ठीक है। आपके ऊपर में यदि बस्तर संभाग की बात कर दी जाए तो उसमें भी जो ऊपरी जगह है, ठीक है, नीचे नहीं, नीचे मतलब दंतेवाड़ा साइड नहीं, ऊपर में जैसे कांकेर हो गया, कोंडा गांव हो गया, ये ऊपर के एरिया को कौन कर रहा है, हलवा जनजाति, ठीक है। तो आपको याद रखना ऊपर में हमारा क्या क्या आ जाएगा, ठीक है। ऊपर कांकेर आ जाएगा, इसके पास और क्या, धमतरी, ठीक है, धमतरी आ जाएगा। और क्या, राजनंद, ऊपर में ही राजनंद गांव यहाँ पे हो रहता है, ठीक है, राजनंद गांव। फिर इधर साइड में थोड़ा ले लेंगे तो ये बस्तर एरिया आ जाएगा। और क्या आ जाएगा फ्रेंड, बताइए, चलिए मेरे साथ बताइए, और ये एरिया क्या आ जाएगा, बस्तर, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया, जो हलवा जनजाति होती है, ठीक है फ्रेंड, जो हलवा जनजाति होती है वो बस्तर संभाग में भी ऊपर में, ठीक है, आपको याद रखना है, ऊपरी एरिया को कवर कर रहा है। यदि फ्रेंड आप ऐसा याद करोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है, मानचित्र से आपको याद रहेगा। तो क्या, जो हलवा जनजाति है वो कहाँ, ऊपर में, ठीक है, ऊपर में क्या आ गया, कांकेर आ गया, धमतरी आ गया, राजनंद गांव आ गया, और थोड़ा बहुत क्या आ गया, बस्तर आ गया, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, देखते हैं क्या दूसरा जो है वो क्या है, मुड़िया, क्या है, मुड़िया। तो ये चलिए देख लेते हैं दूसरा, मुड़िया। अब थोड़ा मुड़िया देख लेते हैं कि, रुकिए फ्रेंड इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं ताकि आप अच्छे से देख सको। फ्रेंड जैसे कि सेकंड क्या है, मुरिया, ठीक है। क्या देखते हैं हम, सेकंड मुरिया जनजाति के बारे में देखते हैं। तो देखिए पहला हमने देख लिया हलवा के बारे में, अब दूसरा हम देखेंगे मुरिया। तो मुरिया आपको कहाँ दिख रहा है, ये देखिए एकदम बीच में, कहाँ दिख रहा है, बीच में, दंतेवाड़ा के पास। फ्रेंड आपको याद रखना है कि जो मुरिया जनजाति, मुड़िया जिसको बोलते हैं या फिर मुरिया बोलते हैं, वो आपको ये याद रखना था कि बस्तर में ऊपर में, ठीक है, बस्तर संभाग में ऊपर में हमको क्या मिल रहा था, हलवा जनजाति मिल रहा था। और हमको अब क्या है, बीच में, कहाँ पे, बीच में क्या, दंतेवाड़ा के लगभग पास हमको क्या याद रखना है, मुरिया जनजाति, ठीक है। तो चलिए मुरिया जनजाति को देख लेते हैं कहाँ कहाँ मिलेगा, ठीक है। देखिए जो मुरिया रहता है, मुड़िया या फिर मुरिया, ठीक है, ये तो लगभग सिमिलर ही रहता है लेकिन थोड़ा बहुत बेसिक डिफरेंस लोकेशन के आधार पे रहता है। तो मुरिया आपको मिलेगा कहाँ पे फ्रेंड, देखिए कोंडा गांव, कहाँ मिलेगा, कोंडा गांव, यहाँ कहाँ दिख रहा है आपको, ये देखिए कोंडा गांव एक जगह हो गया। दूसरा क्या है, बस्तर, ये देखिए बस्तर। और तीसरा क्या है, नारायणपुर, ये देखो नारायणपुर। तो आपको मुड़िया याद रखना है कहाँ, बस्तर,
कोंडागांव, नारायणपुर। मेरे साथ बोलिए, कहाँ मुरिया कहाँ कहाँ है? बस्तर, कोंडागांव और नारायणपुर। ठीक है, क्या 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 आ जाएगा? कोंडागांव, बस्तर, नारायणपुर। ठीक है फ्रेंड, आपको याद रखना है जस्ट दंतेवाड़ा के पास ही आपको क्या मुड़िया लिखना है। और ये मुड़िया कहाँ, जो देखिए ये दंतेवाड़ा में नहीं आएगा। जो दंतेवाड़ा में रहते हैं, जो मुड़िया लोग रहते हैं ना, माड़िया या मुड़िया लोग, वो अबूझ माड़िया और माड़िया रहते हैं। ठीक है, इसलिए दंतेवाड़ा को थोड़ा छोड़ दीजिए, क्योंकि जो लोग दंतेवाड़ा में रहते हैं वो लोग माड़िया होते हैं। और दंतेवाड़ा से थोड़ा बाहर आएंगे तो आप देखेंगे दंतेवाड़ा के बगल में बस्तर मिलेगा, ऊपर में आपको कोंडागांव मिलेगा, फिर आपको नारायणपुर मिलेगा। तो इन जगहों में जो रहते हैं उन लोग को हम मुरिया जनजाति कहते हैं। ठीक है, और यदि बस दंतेवाड़ा की बात आ जाए तो दंतेवाड़ा में क्या मिलेंगे आपको? माड़िया मिलेंगे। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, ऊपर के साइड में मुरिया रहेंगे, नीचे के साइड में माड़िया रहेंगे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा दंतेवाड़ा के जो ऊपर है, जैसे बस्तर, कोंडागांव है ना, और नारायणपुर, यहाँ पे कौन मिलेंगे आपको? मिलेंगे मुरिया। ठीक है, और माड़िया कहाँ पे मिलेंगे? अब देखिए, जैसे माड़िया की बात हो जा रही है यहीं पे, तो माड़िया आपको नीचे मिलेंगे। ये देखिए, बीजापुर, बस्तर और क्या? दंतेवाड़ा। ठीक है, बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर में, ये बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर। फ्रेंड, मैं ये बोलना चाह रही हूँ आपसे कि ये देखिए, ये जैसे कि ये देखिए कि ये जैसे कोई वो है। ठीक है, मान लीजिए ये है, तो यहाँ पे आपको ऊपर में ऐसे ऊपर में आपको क्या मिल रहे हैं? मुरिया मिल रहे हैं। ठीक है, और नीचे में क्या मिल रहे हैं? माड़िया मिल रहे हैं। ठीक है, तो मुरिया की बात कर दी जाए तो ऊपर में आपको क्या क्या मिलेगा? आपको ऊपर में क्या मिलेगा? आपको ऊपर में मिलेगा कोंडागांव, है ना। कोंडागांव का लोकेशन देखिए, ये ऊपर में है, थोड़ा दूसरा कर दे रही हूँ। ये देखिए कोंडागांव यहाँ पे है ना। और दूसरा ये कोंडागांव मिलेगा आपको। दूसरा क्या है? बस्तर है, तो बस्तर इधर है। फिर और क्या है? नारायणपुर है, तो नारायणपुर उधर है। फ्रेंड देखिए, तीनों ऊपर है ना, इसीलिए ऊपर में क्या है? मुरिया है। और माड़िया की बात, तो माड़िया अबूझ माड़िया है ना, जैसे दंतेवाड़ा साइड टाइप के। ठीक है, तो ये नीचे, इधर नीचे आप बना दोगे बस्तर, ठीक है, दंतेवाड़ा और बीजापुर। ठीक है, बस्तर, ये देखिए बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर आ जाएगा, तो माड़िया आ जाएंगे। ठीक है, होप आपको समझ में आया। तो फ्रेंड, अभी तक मैंने आपको हम जो डिस्कस कर चुके हैं, कितने के बारे में डिस्कशन कर लिया, ये तो आप देख सकते हो। आप देख लीजिए, कहा किसके किसके बारे में? हलवा जनजाति के बारे में, मुड़िया और माड़िया के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब जब माड़िया की बात करेंगे तो अबूझ माड़िया की बात करेंगे। क्या करेंगे? अबूझ माड़िया। तो फ्रेंड, आपको ये याद रखना, जो ये अबूझ माड़िया जनजाति रहती है, ठीक है, अबूझ माड़िया जनजाति स्पेशली इन लोग का जो लोकेशन रहता है, कहाँ पे रहता है? नारायणपुर में। याद रखिएगा, जो अबूझ माड़िया जो रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? नारायणपुर में इनका लोकेशन रहता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, नारायणपुर में इनका लोकेशन है। समझ में आया फ्रेंड? इसके अलावा, क्योंकि माड़िया, देखिए जो माड़िया होते हैं, माड़िया, अबूझ माड़िया, थोड़े सिमिलर लग रहे हैं ना आपको। तो जो माड़िया होता है उन्हीं की उपजाति टाइप के हैं अबूझ माड़िया। तो ये थोड़े ज़्यादा, ये क्या है, थोड़े ज़्यादा पिछड़े जनजाति हैं, है ना। सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा पिछड़ी जनजाति में अबूझ माड़िया जी हैं। तो ये लोग किधर करते हैं, तो आपको याद रखना है कि नारायणपुर। ठीक है, नारायणपुर में अबूझ माड़िया आपको मिलेंगे। बाकी ये देख सकते हो, दंतेवाड़ा में तो माड़िया भी थे, बीजापुर में माड़िया भी थे, तो माड़िया जैसे ही है, लेकिन अबूझ माड़िया है ना। अबूझ माड़िया मतलब उधर साइड के हैं, तो इसीलिए नारायणपुर आएगा। ठीक है फ्रेंड, अब आगे देखते हैं दोरला। दोरला की बात की जाए तो आपको यहाँ ये देखिए, आपको दोरला कहाँ दिख रहा है? सुकमा एरिया में दिख रहा है। ठीक है, कौन से एरिया में दिख रहा है? ये देख लीजिए, दोरला दिख रहा है ना, सुकमा एरिया में। तो सुकमा एरिया में क्या आएगा? दोरला आएगा। ठीक है, और इसके सुकमा और बीजापुर में। ठीक है, आपको याद रख, देखिए बस एक ही लोकेशन में नहीं मिलेगा आपको, उसके बगल में भी उसके मिलेंगे ही। ठीक है, तो क्या है, आपको याद रखना है, सुकमा और बीजापुर में आपको क्या मिल रहा है? दोरला जनजाति के लोग मिल रहे हैं। फिर भतरा। ठीक है फ्रेंड, आपको भतरा के बारे में एक चीज याद रखना है कि भतरा जो है, आपको यहाँ ये देखिए, बस्तर के इधर साइड में आपको भतरा, आपको ये याद रखना है कि जब वो बस्तर का वो वाला सिरा रहता है जो उड़ीसा से लिंक रहता है, तो जो ये भतरा है ना, ये इनका जो मेन आपको उड़ीसा में भी देखने को मिलेंगे। और आपको याद रखना है, भतरा क्या, ये बॉर्डर पे है ना, तो उड़ीसा में भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे भतरा याद करना है। ठीक है, भतरा क्या क्या कवर कर रहे हैं, तो भतरा जो देखिए, भतरा इनको थोड़ा सा वो माना जाता है, भद्र नाम से भतरा बना है। ठीक है, तो भतरा आप देख सकते हो कौन से बस्तर को इधर कवर कर रहा है। फिर इधर क्या, कोंडागांव। ठीक है, बस्तर हो गया, कोंडागांव थोड़ा ऊपर में भी, क्योंकि बॉर्डर में है ना, बॉर्डर में आपको कोंडागांव के बॉर्डर में मिल जाएंगे, बस्तर में मिल जाएंगे, बस्तर के कोंटे में। ठीक है, और उसके बाद दंतेवाड़ा और सुकमा, मतलब ये एरिया, लगभग ये एरिया कवर कर रहे हैं कौन? आपके भतरा।
ठीक है। अब आगे देखते हैं, और सिर्फ बस्तर की बात कर दी जाए, मतलब सिर्फ बस्तर में आपको मिलेंगे परता, ठीक है। क्या मिलेंगे फ्रेंड, मेरे साथ बोलिए, परता। फिर उसके बाद लास्ट में जो गढ़वा हैं, ठीक है, गढ़वा जी हैं जो लोग हैं, उन लोग क्या आपको गढ़वा भी, अच्छा गढ़वा भी आपको क्या मूल उड़ीसा, अच्छा गढ़वा जो है ये पूरे मतलब छत्तीसगढ़ की, ये जो मेनली उड़ीसा के मूल जनजाति का है, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें हमने क्या क्या कवर कर लिया, हलवा ऊपर में देखा, मतलब ये बस्तर संभाग के ऊपरी एरिया में जिसमें कोंडागांव, कांकेर, धमतरी ये सब थे, ठीक है। दूसरा मुरिया, मुरिया में भी हमने क्या दंतेवाड़ा से ऊपर वाले पार्ट को देखा, दंतेवाड़ा में नहीं ऊपर वाले पार्ट को देखा, जिसमें कोंडागांव, बस्तर और नारायणपुर था, ठीक है। फिर माड़िया देखा, तो माड़िया आपको क्या नीचे वाले साइड बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर। अबूझ माड़िया में बस दो, नारायणपुर को हम लोग को एक्स्ट्रा ले लेना है, बाकी दंतेवाड़ा, बीजापुर, माड़िया जैसा है ना। फिर फ्रेंड दोरला की बात आ गई, तो हमको सबसे नीचे देखना है, सबसे दक्षिण में सबसे नीचे देखना है, क्या आ जाएगा, दोरला, सुकमा, बीजापुर में मिलेंगे। इसका भतरा, फ्रेंड भतरा की बात आ जाए तो ये देखिए भतरा, यदि बोलूँ एक बार फिर से, ये आपको ऐसे साइट में इन लोग का लोकेशन देखने को मिलेगा। तो साइट में आपको कहाँ से मिलेगा, ये आप बोल सकते हो कोंडागांव है ना, ऐसे साइड में, फिर बस्तर, फिर क्या दंतेवाड़ा, फिर सुकमा, ठीक है। तो ऐसे मिलेगा इन लोग का। फिर उसके बाद परता आपको मेन किसके हैं, बस्तर, गढ़वा और परता जो है फ्रेंड आपको याद रखना है, गढ़वा और परता जो है ये बस्तर के ही हैं, और जो गढ़वा इसमें है, इसमें क्या मूल उड़ीसा के निवासी होते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं। हेलो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं किसके बारे में, अब तक हमने डिस्कस कर लिया बस्तर संभाग में आने वाले जितने भी अपने जनजातियां हैं उनके बारे में। अब हम बात करते हैं रायपुर संभाग की। रायपुर संभाग या फिर दुर्ग, जो थोड़ा कॉम्बो टाइप का ही है, ठीक है, एक्स्ट्रा से मैं उसको दुर्ग नहीं बोलूँगी, है ना। तो रायपुर संभाग को देख लीजिए, अलग से दुर्ग संभाग का नहीं पढ़ेंगे। वैसे फ्रेंड आप ऐसे मानचित्र में भी ये देखिए, मानचित्र जब हम देखते हैं ना, इधर दुर्ग संभाग में आपको बहुत कम ही मतलब मिलेंगे, ठीक है। तो आप ये याद रखिए कि जनरली इसमें हम थोड़ा रायपुर संभाग को और थोड़ा ऊपर नीचे, ये फ्रेंड आप मत बोलिएगा कि कैसे मतलब थोड़ा ऊपर भी गया है, कैसे आप बोल रहे हो, ये मत बोलिएगा। क्यों, क्योंकि जब कोई भी जनजाति रहती है तो पर्टिकुलर उसी लोकेशन में नहीं रहेगी ना फ्रेंड। जैसे कोई सा भी है, जैसे कि मान लीजिए जैसे कंडरा है, या फिर मान लीजिए दूसरा क्या कोई सी जनजाति ले लेते हैं, जैसे कमार है, भुजिया, कोई एक लोकेशन में रहेगा क्या, उसके साइड में भी तो उसके कुछ मिलेंगे ना आपको। इसीलिए ये आपको नहीं करना है कि क्या एक ही जगह पे, ठीक है, थोड़े तो इधर उधर में भी मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम बिना वेस्ट के टाइम देख लेते हैं। अब देखिए कि हमने तो उसके बारे में देख लिया, क्या बस्तर का देख लिया, हलवा, मड़िया, मुड़िया, ये सब देख लिया। अब देखिए रायपुर संभाग में क्या क्या आता है, ठीक है। रायपुर संभाग में देखिए हम देखते हैं कि रायपुर संभाग में क्या क्या जनजाति आती है, पहले पढ़ लेते हैं। चलिए मेरे साथ बोलिए, कमार, भुजिया, कंडरा, सवरा, कोंद, बिजवार, ठीक है। कमार, भुजिया, कंडरा, संवरा, कोंद, बिजवार, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, कमार आ रहा है फ्रेंड। बिना इसको देखे थोड़ा सा इसमें देखेंगे हम, किधर है कमार, ये देखते हैं किधर है कमार, ये देखिए, ये हमको नीचे दिख रहा है गरियाबंद के पास ना। हाँ तो फ्रेंड ये चलिए हम देखते हैं क्या है कमार। नहीं दिख रहा होगा फ्रेंड, जनरली येलो कलर का है, मैं थोड़ा सा हाईलाइट दूसरा कलर यूज कर लेती हूँ। तो फ्रेंड ये देख सकते हो आप, थोड़ा डार्क कलर में आपको अच्छे से दिखेगा, ये देख सकते हो, ये मैंने लिखा है कमार, ठीक है। तो जो कमार है आपको याद रखना है, जो कमार है वो कहाँ पे आपको उसका मिलेगा, गरियाबंद में, ठीक है। गरियाबंद, थोड़ा ऊपर चले जाएंगे महासमुंद, फिर उसके बाद धमतरी। तो ये देखिए कमार है, इस टाइप से आपको ऐसे याद रखना है, त्रिभुज, ठीक है। कमार बोल देने से ऐसे त्रिभुज को याद रखना है, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी। क्या मेरे साथ बोलिए, कमार, गरियाबंद। देखिए कमार में भी 3 अक्षर है, त्रिभुज में भी 3 कोण होते हैं, ऐसे करके ट्रिक से याद कर लीजिए, कमार, महासमुंद, धमतरी। मेरे साथ बोलिए, कमार, महासमुंद, धमतरी, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब दूसरा है भुजिया,
ठीक है। तो भुजिया आपको कहाँ दिख रहा है? कमारी की जस्ट में थोड़ा सा ऊपर में देख लीजिए, गरियाबंद में। ये है कि इसका जो जनरली भुजिया जो लोग हैं ना, वो कहाँ पे हमको गरियाबंद में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिए दूसरा क्या था, भुजिया कहाँ है फ्रेंड? गरियाबंद में। और कमार कहाँ है? गरियाबंद। कमार में 3 अक्षर, वैसे भुजिया में भी 3 अक्षर है, लेकिन पहले तो कमार में डिस्कस कर रहे हैं ना। तो कमार में क्या है? 3 अक्षर है, इसलिए मैंने क्या बोला, यहाँ पे हमने क्या बोल दिया, एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है। वो जो त्रिभुज है उसमें वो कहाँ कहाँ से, एक हमारा क्या है? गरियाबंद। गरियाबंद से आपको वहाँ का लोकेशन महासमुंद और धमतरी में भी मिलेगा, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद आ गया कंडरा, ठीक है। जस्ट इसके ऊपर देखिए, नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं, नीचे देखे कमार, उसके बाद भुजिया, उसके बाद देख रहे हैं कंडरा। तो कंडरा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? आप देख सकते हो इसको रायपुर, दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव, धमतरी। बाप रे, इतने सारी जगह। कोई नहीं, चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, ये कुछ, ये जो कंडरा है ये कैसे रेलगाड़ी जैसे है ना, रेलगाड़ी जैसे दिख रहा है। चलिए इसको याद करते हैं एक ट्रिक से, कि कोई ऐसा ट्रेन है, मान लीजिए कंडरा ट्रेन, मान लीजिए कोई सा ट्रेन चल रहा है, ठीक है, बहुत कंडरा है, मतलब चलिए जैसे आपको याद रहेगा वैसे ही बोल रही हूँ कि कोई एक ट्रेन चल रहा है, कंडरा एक्सप्रेस दे देते, जिसका नाम चेन्नई एक्सप्रेस, कंडरा एक्सप्रेस, ठीक है। तो जो कंडरा है, उनका जो कंडरा जातियों के लिए एक्सप्रेस चलाया जा रहा है, वो कहाँ कहाँ से होके गुजर रहा है फ्रेंड, आपको याद रखना है। वो रायपुर जा रहा है, फिर दुर्ग जा रहा है, बालोद, राजनांदगांव और धमतरी, है ना फ्रेंड। जो कंडरा, ठीक है, कंडरा रेलवे स्टेशन है फ्रेंड, कंडरा रेलवे स्टेशन नहीं, जनजाति है, ठीक है, उन लोग के लिए एक ट्रेन चलाया जा रहा है, ठीक है। वो जो ट्रेन है वो कहाँ से पहले रायपुर जंक्शन जाएगा, रायपुर के पास क्या है फ्रेंड? दुर्ग है, दुर्ग के पास क्या है फ्रेंड? बालोद है, बालोद के पास राजनांदगांव, राजनांद होते हुए वो कहाँ जाएगा? धमतरी जाएगा। तो ऐसे ट्रेन जो है ऐसे चल रहा है ना, ट्रेन रहता है ना रेल पटरिया। तो इससे आपको याद करना है क्या? कंडरा, कंडरा जनजाति, और उसकी क्या, उसके क्या फ्रेंड, उसके ट्रेन को याद रखना है, ठीक है। चलिए ये हो गया कंडरा का डिस्कशन। अब कंडरा देख लिए, तो कंडरा के बाद और क्या देखेंगे? दूसरा क्या देखेंगे? सवरा, कंडरा, सवरा। तो कंडरा देखे, उसमें हम क्या बना दिए? एक रेल बना दिए, रेल बना के उस रेल को चला भी दिए। अब थोड़ा सवरा देख लेते हैं, कहाँ है ये भाई सवरा, ठीक है। तो जो कंडरा तो यहाँ था, इससे पहले इसके नीचे भुजिया था, उसके नीचे कमार था। तो अब हम देखते हैं सवरा। सवरा आपको कहाँ पे मिलेगा? देखिए इसका लोकेशन यहाँ मिलेगा महासमुंद में, फिर कहाँ थोड़ा ऊपर चले जाएंगे रायगढ़ में, फिर बिलासपुर में। तो जो सवरा है, ठीक है, सवरा है फ्रेंड। आपको बता दो, जो सवरा है ना, ये लोग सबरी जी को अपना पूर्वज मानते हैं और सांप पकड़ने वाला काम करते हैं, ठीक है, ये याद रखिए। तो सबरी जी का आश्रम किधर है? महासमुंद साइड था, है ना, याद रख लीजिए। फिर उसके बाद ऊपर थोड़े चले जाइए, रायगढ़, फिर उधर चले जाइए बिलासपुर। तो यहाँ पे भी आपको सवरा जाति का लोकेशन देखने को मिलता है, ठीक है फ्रेंड। अब आगे देखते हैं कोंध, ठीक है, क्या है? कोंध। फ्रेंड एक चीज़ मैं ये देख रही हूँ कि महासमुंद में मतलब बहुत सारी जनजातियाँ हैं, अलग अलग टाइप की जनजातियाँ हैं, तो महासमुंद को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो जो कोंध है, कोंध, चलिए दूसरे कलर से ले लेते हैं हम। कोंध कहाँ? कोंध देखिए, ये देखिए कोंध मिल रहा है, ठीक है। कोंध कहाँ? महासमुंद में और साथ रायगढ़ में। मतलब ये जो सवरा है, वो तो सवरा की बात कर रहे थे, वो कहाँ आ रहा था? एक हमारा महासमुंद, रायगढ़ और बिलासपुर। लेकिन सिर्फ जो कोंध है उनका लोकेशन महासमुंद और रायगढ़ है, ठीक है, बिलासपुर तक उनका लोकेशन नहीं गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, कोंध और सवरा में, ठीक है। अब फ्रेंड क्या, थोड़ा बिजवान थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको थोड़ा देख लीजिए कौन से ग्रीन कलर से। चलिए जो तो विंझवान है, विंझवार तीर से शादी कर लेते हैं इन लोग, है ना, बड़े बड़े भयानक रहते हैं, ठीक है। तो तीर से भी शादी कर लेते हैं इन लोग का जो चिन्ह भी रहता है ना, तीर रहता है। तो देखिए बिझवार रहते हैं, क्या है? बिझवार, ठीक है। तो बिझवार का यदि बोलेंगे तो बिझवार जी भी थोड़े अच्छे है ना। इन लोग को भी आपको कहाँ मिलेंगे? बलौदा बाजार, ठीक है। उन लोग का लोकेशन स्टार्ट होगा कहाँ? बलौदा बाजार। बलौदा बाजार से हुए रायपुर, फिर रायपुर से क्या? महासमुंद में तो सबका ही मिल रहा है, ठीक है, महासमुंद। इसके बाद क्या है? ऊपर चले जाएंगे रायगढ़, फिर बिलासपुर,
बहुत इजी है ना फ्रेंड। हाँ चलिए हम ये तीनों को एक साथ देखते हैं ना, बड़ा मजा आ रहा है। ठीक है, सबरा में हम देखे कि सबरा को हम लोग ले लिए थे कौन से कलर से, चलिए उसके लिए हम लोग लाल कलर ले लिए थे। और कोंद के लिए हम कोंद के लिए कौन सा कलर ले लिए थे, चलिए हम ले लेते हैं ब्लू कलर ले लिए थे। और बिजवार के लिए हम ग्रीन कलर ले लिए थे। अब देखिए ये मैं इधर से थोड़ा ला रही हूँ। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो सवरा के लिए ये मान लीजिए कोई जगह बना दे रही हूँ, ये बना दे रही हूँ। तो जो सवरा का जो लोकेशन था फ्रेंड, ठीक है, सवरा का लोकेशन कैसे था ये देखिए। सवरा वाले क्या थे, पहले महासमुंद थे, ऊपर गए रायगढ़, फिर ऐसे गए बिलासपुर, है ना। महासमुंद फिर रायगढ़ फिर बिलासपुर, ये सवरा। ठीक है, अब दूसरा उसके बाद क्या, कोंद। जो कोंद वाले थे वो बिलासपुर नहीं गए, बोले कि हम क्या करेंगे, हमेशा ही जाते हैं बिलासपुर। ठीक है, इन लोग तो जा ही रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा बिलासपुर, मना कर दिए। कोंद वाले क्या बोलते कि नहीं नहीं, हम 2 अक्षर वाले हैं कोंद, हम नहीं जाएंगे, हम 2 ही जगह जाएंगे। कहाँ जाएंगे, महासमुंद जाएंगे और रायगढ़ जाएंगे। ठीक है, और ज़्यादा जगह नहीं जाते हम। फिर उसके बाद बिजवार बोले हम तो 4 जगह वाले हैं, 4 अक्षर वाले, हम 4 जगह जाएंगे, उससे भी ज़्यादा जगह जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि हम तो महासमुंद में रहेंगे ही, बलौदा बाजार रायपुर में भी रहेंगे, और साथ ही साथ हम ऊपर में भी जाएंगे, रायगढ़ में भी जाएंगे, बिलासपुर में भी जाएंगे। तो ऐसे इन लोग का आप याद कर सकते हो ट्रिक से। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस कर लिया इसमें, कमार मतलब गरियाबंद से। ठीक है, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी, फिर भुंजिया बोल देंगे तो बस गरियाबंद को याद करना है। कंडरा में आपको याद रखना है कि ये क्या, रेलगाड़ी। कंडरा का नाम जहाँ याद आएगा वहाँ पे रेलगाड़ी को याद कर देना है, रेल जैसा लोग सीधा ही जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सवरा, कोंद और बिजवार है। तो जो सवरा है वो क्या 3 अक्षर के, तो 3 ही जगह जाते हैं। कहाँ, महासमुंद, ये देखिए फिर से महासमुंद, सॉरी रेड कलर का थोड़ा यूज कर, महासमुंद से ऊपर गए, किधर गए, महासमुंद से रायगढ़ से किधर गए, रायगढ़ से ये गए अपने बिलासपुर। देन कोंद वाले कहाँ, वो 2 अक्षर के, बोले ज़्यादा जगह नहीं जा सकते, हम तो 2 जगह ही जाएंगे। कहाँ जाएंगे, एक महासमुंद में और दूसरा कहाँ जाएंगे, हम रायगढ़ जाएंगे। बिजवार बोले हम 4 अक्षर के, हम 4 जगह जाएंगे, उससे भी ज़्यादा जगह जाएंगे, बलौदा बाजार, रायपुर, महासमुंद, रायगढ़, बिलासपुर, सब एरिया देख के आएंगे। ठीक है, तो ये हमने कवर कर लिया। क्या, कौन से एरिया का कवर कर लिया फ्रेंड, बहुत इजी तरीके से कवर हो गया ना। चलिए ये हमने कवर किया रायपुर संभाग का। फ्रेंड्स अब हम डिस्कशन कर लेते हैं किसके बारे में, अब हम बिलासपुर संभाग को देख लेते हैं। इससे ऊपर हमने किसके बारे में, बस्तर का और साथ ही साथ क्या देख चुके हैं, बस्तर के बारे में, और साथ ही साथ हम डिस्कशन कर चुके हैं रायपुर संभाग में जितने भी आते हैं उसके बारे में। अब इसमें चलिए फ्रेंड हम देखते हैं बिलासपुर संभाग के बारे में। तो बिलासपुर संभाग में यदि आपको सबसे पहले कोई याद रखना है, कुछ याद रखना है फ्रेंड, देखिए बिलासपुर में भी मिलेंगे और सरगुजा संभाग में भी मिलेंगे ना। आप मत बोलिएगा कि बिलासपुर तो मैडम ने बोला था, नहीं, ये तो आपको क्या रहेगा कि बिलासपुर में भी मिलेंगे और थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे तो रहेगा ही। चलिए ऊपर में सबसे पहला देखते हैं बैगा। ठीक है, बैगा क्या देखेंगे, सबसे पहला कलर ले लेते हैं, आपको थोड़ा सा अच्छे से दिख जाए, चलिए ग्रीन कलर लेते हैं, ग्रीन है ना। तो जो क्या रहेगा, ठीक है, बैगा। फ्रेंड आपको यहाँ ये मैं बना दे रही हूँ मैकाल, ये मान लीजिए क्या मैकाल, ठीक है, मैकाल पर्वत श्रृंखला है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, बैगा। ठीक है, बैगा दे, यहाँ से मेन इन लोग का जो ओरिजिन रहता है गोरेला पेंड्रा रोड है ना, वहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन बस उतने एरिया में थोड़े रहेंगे फ्रेंड, थोड़ा नीचे में भी आएंगे, मतलब कवर्धा साइड भी आएंगे, कबीरधाम था इस साइड, और थोड़ा क्या बिलासपुर में भी मिलेगा। तो बैगा आपको क्या क्या बोला मैंने, बैगा। ठीक है, बैगा, जो बैगा जनजाति है आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, मैकाल है, मैकाल पर्वत श्रृंखला है, इसलिए आपको मिल रहा है गोरेला पेंड्रा रोड में। ठीक है, उसके साथ साथ आपको बिलासपुर में भी देखने को मिल रहा है, उसके साथ साथ आपको कवर्धा, ठीक है, कबीरधाम साइड भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, यदि मेन आपको इसका ट्रिक याद रखना है तो बैगा बोल देने से मैकाल, ठीक है, मैकाल पर्वत श्रृंखला में मेन इन लोग क्या फैले हैं, किधर, गोरेला और पेंड्रा रोड साइड, लेकिन बिलासपुर और कवर्धा में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। देन फ्रेंड आगे देखते हैं, देखिए फ्रेंड नेक्स्ट है परधान। ठीक है, परधान के लिए चलिए ब्लू कलर का यूज कर लेती हूँ। तो जो परधान है, परधान
उड़िया लोग में भी टाइटल होता है प्रधान, प्रधान होता है। तो यहाँ पे प्रधान है, जो प्रधान जी हैं वो कहाँ कहाँ है, बिलासपुर और कबीरधाम। ठीक है, देखिए यहाँ पे बेगा, बेगा है वो भी कवर्धा बिलासपुर में तो थे, लेकिन गोरेला पेंड्रा रोड जो था उनका मेन जगह था। लेकिन जो प्रधान जी है ना वो लोग उधर नहीं गए, वो लोग मेकाल पर्वत साइड नहीं, मतलब वो लोग गोरेला पेंड्रा साइड नहीं गए, लोग इधर आ गए। कहाँ, बिलासपुर, और बिलासपुर से कहाँ, कबीरधाम या फिर कवर्धा। ठीक है, कबीरधाम कवर्धा। प्रधान लोग जी क्या बोले, बोले कि हम नहीं जाएंगे, हम उधर मेकाल साइड उन बेगा लोग को ही रहने दो, इलाज करेंगे उन लोग ही सही है। प्रधान लोग क्या बोले कि हम लोग थोड़ा अपना इधर ही रहते हैं, बिलासपुर और कवर्धा में ही रहते हैं। ठीक है, अब से थर्ड में देखिए फ्रेंड, धनवार। धनवार में क्या हो गया, तो धनवार वाले थोड़े धनी थे, है ना, इसलिए और ही ज़्यादा जगह पे उन लोग हैं। तो इन लोग के लिए मैं चलिए यूज कर लेती हूँ येलो कलर। देखिए फ्रेंड, तो जो क्या है धनवार, धनवार का इन लोग का जो लोकेशन आपको देखने को मिलेगा बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर से ऊपर चले जाएगा, ये इन लोग नीचे नहीं मिलेंगे, इन लोग कहाँ मिलेंगे, ऊपर मिलेंगे। तो बिलासपुर, बिलासपुर से आपको मिलेंगे थोड़ा बहुत रायपुर में भी मिल जाएंगे, कोरबा और सरगुजा, मतलब इतने एरिया में मिलेंगे। क्या आपको क्या मिलेंगे फ्रेंड, इतने एरिया में मिलेंगे आपको धनवार। ठीक है, धनवार वैसे धन, धन जहाँ धन मतलब किसके पास ज़्यादा धन है, बिलासपुर वालों के पास, रायपुर वालों के पास, कोरबा वाले लोग थोड़े हैं ना, तो इसलिए धनवार है भाई। धनवार, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, रायपुर, सरगुजा, है ना, इन लोग से थोड़ा धन में है, इसीलिए थोड़े सिटी एरिया भी है भाई, ये सब देख सकते हो तो, है ना। तो धनवार आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, बिलासपुर, रायपुर, कोरबा और सरगुजा में आपको धनवार देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं फ्रेंड, तीन तो देख लिया, बेगा देख लिया, प्रधान देख लिया, धनवार देख लिया, इसके अलावा पाँव। ठीक है, ये देखिए जो पाँव वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो पाँव है, ये मेनली आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, बिलासपुर में मिलेंगे। कंवर, कंवर देखिए, चलिए कंवर का थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि इनका भी लोकेशन थोड़ा ज़्यादा है ना। तो जो कंवर, ठीक है, आपको याद रखना है कि जो कंवर हैं, कंवर जनजाति है, आपको मेन बिलासपुर में देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद ये लोग आपको सरगुजा में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, सरगुजा डिस्ट्रिक्ट, सरगुजा एक अलग संभाग है, लेकिन वहाँ भी आपको कंवर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इससे ऊपर धनवार थे, वो भी सरगुजा में थे। ठीक है, कंवर, जो कंवर हैं सरगुजा एरिया में पैंकरा, है ना, इस टाइप के रहते हैं, इस टाइप का उनका सब टाइप रहता है। ठीक है, तो बिलासपुर में देखने को मिलेंगे, इसके अलावा सरगुजा में हो गया, फिर क्या फ्रेंड, रायगढ़ में। ठीक है, रायगढ़ में भी देखने को मिलेंगे कंवर। ठीक है, तो ऐसे करके ये अपने एरिया को करते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो, थोड़ा सा देख लीजिए इसमें कहाँ कहाँ देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये देख लीजिए कहाँ कहाँ को देखने को मिल रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। मतलब ये देखिए कि जो कंवर है वो बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा, है ना, सरगुजा और साथ ही साथ रायपुर संभाग में भी थोड़ा देखने को मिल जा रहा है, सरगुजा संभाग में मिल जा रहे हैं। कंवर लोग फैले यार। ठीक है, बिलासपुर हो गया, रायगढ़ हो गया, है ना, सरगुजा हो गया, रायपुर हो गया। तो आपको मेन याद रखना है बिलासपुर, रायपुर और सरगुजा और ये, ठीक है, कंवर के याद रखना। अब पहाड़ी कोरबा, कोरबा है तो समझ में आ रहा है कि कोरबा में, लेकिन बस कोरबा में नहीं मिलेंगे क्योंकि पहाड़ी कोरबा है ना फ्रेंड, तो आपको बहुत सारा और जगह पे भी मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। पहाड़ी कोरबा, कोरबा, सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर। देखिए फ्रेंड, बस एक ही जगह में इन लोग नहीं रहते, इन लोग तो और माइग्रेट हो जाते थे अलग अलग जगह में। तो कोरबा में भी देखने को मिलेंगे पहाड़ी कोरबा, सरगुजा में भी देखने को मिलेंगे। पहाड़ कहाँ कहाँ है, सरगुजा में है, कोरबा में है, जसपुर में है, बलरामपुर में, तो वहाँ पे मिलेंगे ना फ्रेंड पहाड़ी कोरबा, इसलिए याद रखिएगा। बस कोरबा में नहीं है, सरगुजा में भी मिलेंगे, जसपुर में भी मिलेंगे, बलरामपुर में भी मिलेंगे। उसके बाद बिरहोर, बिरहोर, बिरहोर के लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है। कैसे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। बिरहोर, ठीक है, ऐसे सुन के नहीं लग रहा है कि ऐसे हुकारा मार रहे हैं करके। ठीक है, तो जो विरहोर, विरहोर के लिए आप क्या याद रख सकते हो, इसमें देखिए क्या क्या है, रायगढ़ है, जसपुर है, कोरबा है और बिलासपुर है। तो इन लोग जो है जनरली कहाँ कहाँ इन लोग का लोकेशन है, तो आप ये याद रख सकते हो। कैसे, आप वो बना दीजिए, ये मान लीजिए रायगढ़ है, ठीक है, जसपुर,
कोरबा, बिलासपुर, तो ऐसे करके विरहोर मिलेंगे। ठीक है, ऐसे विरहोर मिलेंगे। मान लीजिए विरहोर कर हुंकार मार रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये हो गया बिलासपुर संभाग। और बिलासपुर संभाग में हम लोग क्या क्या देख लिए हम लोग बिलासपुर में बैगा ऊपर ही थे। बेगा वाले कहाँ थे हम लोग? मैकाल पर्वत श्रृंखला साइड थे। देन परधान कहाँ थे? परधान और धनवार को देख रहे तो परधान बस कहाँ थे? बिलासपुर और कबीरधाम में थे। धनवार, जो धनवार थे, धनी लोग थे, वो लोग बड़े बड़े वहाँ चले गए ना, सब बड़े बड़े संभाग में चले गए। कहाँ कहाँ? बिलासपुर, रायपुर, कोरबा, सरगुजा, रायगढ़। ठीक है, और पाँव बस बिलासपुर वाले ही रह गए। कंवर हैं तो वो लोग भी थोड़े से अच्छे अच्छे जिलों में चले गए। बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा, है ना, रायपुर भी, इन लोग तो रायपुर में भी चले गए। ठीक है, पहाड़ी कोरबा, भाई पहाड़ी कोरबा मतलब जहाँ जहाँ पहाड़ रहेगा वहाँ पे पहाड़ी कोरबा रहेंगे, है ना। कोरबा हो गया, सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर, और विरहोर आपके किधर? कोरबा, रायगढ़, जसपुर, बिलासपुर। फ्रेंड, यहाँ पे आप एक चीज़ एहसास कर सकते हो कि बिलासपुर संभाग में कोरबा में, हाँ, कोरबा में थोड़े ज़्यादा ही जनजाति रह रहे हैं, नहीं? क्योंकि भाई रहेंगे, क्योंकि जनजाति का नाम जब कोरबा है तो ऑब्वियसली रहेगा ही ना। कोरबा जनजाति के नाम से भी हो सकता है इस जगह का नाम कोरबा हो। कैसे? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं सरगुजा संभाग। भाई हमारा प्यारा सरगुजा संभाग, हम खुद सरगुजा संभाग के हैं, लेकिन अब आके कोरबा में रह रहे हैं। भाई यही भी रोजी रोटी है, क्या करें। ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं किसकी बात करें। सरगुजा संभाग। तो सरगुजा संभाग में आपको बहुत सारी उपजातियां मिलेंगी, और ये उपजातियां गौड़ जाति उपजाति मिलेंगी। ठीक है, तो ये थोड़ा देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे मेन जाति मिलेगा आपको, उराव। क्या मिलेगा? उराव। फ्रेंड, आपको इतना याद रखना है, जो उराव होते हैं, जनजाति होते हैं, वो एजुकेशन के मामले में सबसे, बाकी सब जनजातियों से इन लोग का लेवल हाई रहता है। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखेंगे, जीके का ही क्वेश्चन है। तो उराव देख सकते हो। ठीक है, और क्या है और देख सकते हो इसमें आप? नगेशिया, कोल, थोड़ा रीड पहले कर लेते हैं। नगेशिया, कोल, भील, उराव, खड़िया, खेरवार, माझी, मझवार, भरिया, भूमिया, मुंडा, वियार, सोता, कोरकू को थोड़ा देख लीजिए। कोरकू इंपॉर्टेंट रहता है, ढोकू विवाह करते हैं शायद इन लोग, कुछ ऐसा ही है कोरकू। ठीक है, उसके बाद कोया, तो ये सब है बीजापुर कोया में, है ना। तो ये सब है, क्या है? सरगुजा संभाग के। तो चलिए एक एक को थोड़ा देख लेते हैं। पहला है नगेसिया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या नगेसिया? नहीं दिख रहा होगा तो भी बोल सकते हो, नहीं दिख रहा है बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नगेसिया। तो ये देखिए, इसलिए नहीं है क्योंकि ये लोग मुख्य झारखंड के हैं, बट अब कुछ ऐसा हिस्सा जो थोड़ा अटैच करे छत्तीसगढ़ को झारखंड से, उन लोग वहाँ भी आ जाएंगे माइग्रेट होके। जैसा कि हम लोग उड़ीसा और बस्तर का देख रहे थे, वहाँ पे माइग्रेट होके आ गए थे थोड़े, है ना। तो ये आप याद रखिएगा कि जो नगेसिया है मुख्य झारखंड के हैं, बट वो माइग्रेट, इधर भी आपको बलरामपुर, जसपुर और रायगढ़ में भी उनका लोकेशन देखने को मिलता है। ठीक है, ये याद रख सकते हो। देन दूसरा कोल एरिया। कौन सा है हमारा कोल एरिया? जनजाति की बात हो रही है हालांकि, लेकिन कोल एरिया है हमारा चिरमिरी साइड रहता है ना कोल एरिया। तो ऐसे ही आपको याद रखिएगा कोरिया। ठीक है, कोरिया से आपको याद रखना है। और कोल एरिया बिलासपुर भी है ना। तो आपको रखना, जो कोल जनजाति जो कोयला खदान मतलब का काम भी करती है, तो वो क्या आपको कहाँ देखने को मिलेगा? कोरिया में। और क्या है? बिलासपुर में। ठीक है फ्रेंड, और नेक्स्ट आ गया भील जनजाति। तो भील देखिए, जो कोरिया है ना, वहाँ पे आपको कोल जनजाति और भील जनजाति, ठीक है, ये दो जनजाति आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद उराव, जैसा कि मैंने बोला उराव का सबसे ज़्यादा लोकेशन इधर रहता है सरगुजा संभाग में। तो ये आप कौन कौन सा कहाँ कहाँ कवर कर रहे हैं थोड़ा देख लेते हैं। चलिए, तो जो उराव रहते हैं वो कहाँ कहाँ कवर कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ उत्तरी पूर्व। देखिए, उत्तरी पूर्व में जनरली उत्तरी बोल देने से ऊपर, पूर्व बोल देने से ईस्ट। ठीक है, तो कहाँ कहाँ? जसपुर, रायगढ़, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया। देखिए, सूरजपुर कोरिया में तो इधर माइग्रेट होके आ गए, लेकिन मेन इधर का लोकेशन, ठीक है, ये लोकेशन रहता है उराव का, जिसमें जसपुर हो गया, रायगढ़ हो गया, सरगुजा हो गया, बलरामपुर हो गया, है ना, ये मेनली जगह है उनका। देन सूरजपुर में भी आपको देखने को मिलेंगे और कोरिया में भी। ठीक है, देन उसके बाद आ गया खड़िया आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो खड़िया हो गया, खेरबार हो गया, ये भी सब
देखिए फ्रेंड, इसके बाद जो मैंने ऐसा एक ठो गोल से बनाया है, देखिए रुकिए, दूसरा कलर येलो को थोड़ा यूज कर लेते हैं। ये देखो ऐसा कलर बनाया है, ये दिख रहा है क्या, ऐसे। तो ये जो है ना, इसमें देख सकते हो आप, खेरवार, माझी, मझवार, भुरिया, ये सब लगभग ये इतने सारे एरिया को, जिसमें आपको कौबन, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, जसपुर, फिर माझी, सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़, कोरबा, ये सब आपको देखने को मिलेगा। देन भारिया हो गया, भूमिया हो गया, ठीक है, ये सब को आपको याद करना। बेयार हो गया, सरगुजा में बस देखने को मिलेगा। कोया हो गया बीजापुर में। कोरकू, अच्छा ये एडिशनल जुड़ गया ना, बीजापुर तो नीचे था, कोई नहीं, इसको थोड़ा माइंड मत कीजिएगा। देन कोरकू उत्तर छत्तीसगढ़ में। सोता, सरगुजा, सूरजपुर, कोरबा, है ना। देन बियार, सरगुजा, मुंडा, जसपुर, बलरामपुर। तो ये सब आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये जनजाति को याद कर लीजिएगा, एटलीस्ट खेरवार, माझी, मझवार इतना याद कर दीजिएगा कि सरगुजा संभाग में जितने भी है ना, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़, है ना, ये सब एरिया में आते हैं। लेकिन इन लोग का जो थोड़ा थोड़ा विस्तार आपको कोरबा और बिलासपुर में भी देखने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड। तो आज हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया ऑन द टॉपिक ऑफ छत्तीसगढ़ के जनजातियों का विवरण अकॉर्डिंग टू उनके लोकेशन के आधार पर, ठीक है, ये देख लीजिए। और ये मैंने अब मैं आपको थोड़ा दिखाती हूँ कि अभी हमने जो इतना लंबा पोथी पढ़ा, उसका एक कंक्लूजन टाइप से। तो नीचे से आ जाते हैं। नीचे सबसे पहले आ जाते हैं बस्तर संभाग। तो बस्तर संभाग में मैंने स्टार्ट किया था, किससे स्टार्ट किया था बताइए, भतरा से स्टार्ट किया था ना। भतरा, ये देख लीजिए, भतरा हो गया, भतरा आपको दिख जा रहा है इधर। फिर गढ़वा, माड़िया, डंडाबी माड़िया, मुड़िया मिल रहे हैं, है ना, मुड़िया ऊपर में मिलेंगे आपको। फिर उसके बाद नीचे माड़िया मिलेंगे, ऊपर मुड़िया मिलेंगे। इधर देख लीजिए, अबूझ माड़िया मिल रहा है, हलवा है ना। उसके बाद रायपुर में देखा था हमने क्या, रायपुर को में स्टार्ट किया था कमार से, भुजिया से, कंडरा से, सब गरियाबंद वाले, ठीक। उसके बाद क्या, सोरा बताया था ना कि सांप पकड़ने वाले, ठीक है। बिझवार, तीर वाले, तीर उन लोग का है। कोंड है, मैना, ठीक है। उसके बाद हमने गए थे, किधर चले गए थे, मैकाल पर्वत श्रृंखला साइड चले गए थे, बिलासपुर चले गए थे। तो बिलासपुर में बैगा मिल रहा था, धनवार मिल रहे थे, परधान मिल रहे थे, कंवर, भैना, बिझवार मिल रहे थे, कोंद, है ना, कोंद, नगेसिया इधर मिल रहा था हम लोग को। देन उसके बाद सरगुजा में उराव, मेन तो उराव है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, है ना, जिसमें क्या, नगेसिया, कोल, भील, उराव, खड़िया, खरवार, माझी, मझवार, भाटिया, भूमिया, मुंडा, वियार, सोता, कोरकू, इतना देखा। तो ये सब हमारे अकॉर्डिंग टू क्या फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू लोकेशन के आधार पे एरिया है। तो आपको कभी भी पूछा जाएगा तो इस वीडियो को देख के आप दे सकते हो आंसर। ओके भाई फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे चैनल को पूरा देखने के लिए थैंक यू।